कानपुर के करबला आजम अली खान में आज शोक और विरोध की एक साथ तस्वीर देखने को मिली। शिया समुदाय के लोगों ने अयातुल्ला अली खामेनी की शहादत को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग करबला मैदान में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने अपने धार्मिक और वैचारिक नेतृत्व के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और भावुक अंदाज में नारे लगाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। प्रदर्शन के दौरान लोगों के हाथों में तख्तियां थी। कुछ पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लिखे थे, तो कुछ पर इंसाफ और अमन की मांग दर्ज थी। माहौल गमगीन था और जोश से भरा भी। लोग काले कपड़ों में नजर आए और शोक सभा के रूप में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आयोजन किसी प्रकार की हिंसा या अशांति फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने विचार शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। उनका कहना था कि वे जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन मुतवल्ली उजैफ आबदी एडवोकेट के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समुदाय के वरिष्ठ लोग, उलेमा और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मौलाना नाजिम मिनहास नजफी ने कहा, हम अपने रहनुमा की शहादत पर गमजदा है। ये प्रदर्शन जुर्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए है। हम अमन और इंसाफ की मांग करते हैं। उन्होंने समुदाय से अपील की है कि वे शांति और संयम बनाए रखें और किसी भी प्रकार के उत्सावे में न आए। कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए माहौल भावुक हो गया। लोगों ने धार्मिक नारे लगाए और अपने नेता को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। हालांकि पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन की ओर से भी स्पष्ट संदेश दिया गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोपरि और सभी नागरिक आपसी सौहार्द बनाए रखें। अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश न फैलाने की अपील की गई है। कानपुर जैसे संवेदनशील शहर में इस प्रकार के कार्यक्रमों पर प्रशासन की पैनी नजर रहती है। राहत की बात यह रही कि यह प्रदर्शन बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। करबला आजम अली खान में गूंजती आवाजें सिर्फ विरोध की नहीं थी। हमारा यही है कि हमारे शियत कौम के एक रहनुमा, एक लीडर, बल्कि शियत के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के इंसानियत के लिए जो लड़ रहे थे, उनको बेगुनाह मार दिया गया और वो आले यहूद ने उन्हें मारा है। और ये उनकी कमज़ोरी है कि उन्होंने धोखे से मारा है। हालांकि जब पहले हालात ख़राब हुए थे, ईरान के 12 दिन जंग हुई थी, तब राहिबर मुअज़्ज़म ने 2 रकात नमाज जुम्आ पढ़ाने के लिए सामने आए थे। तब किसी की जुर्अत नहीं हुई सामने मारने की। अगर ये आले यहूद में ताकत होती, बहादुर होते, तो ये सामने मारने जुमे को आते, लेकिन इनकी जुर्अत उस वक्त नहीं हुई कि तेहरान में आएँ और हमला करें, बल्कि इन्होंने धोखे से मारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहीद कासिम सुलेमानी साहब को मारा गया, वैसे ही हसन नसरुल्लाह साहब को मारा गया और वैसे ही इब्राहिम राइसी साहब को मारा गया। हम इस वक्त शिया कौम क्या पूरे आलम इस्लाम गमज़दा है, क्योंकि गमज़दा इस वजह से भी है कि फ़लस्तीन की जो हिमायत कर रहे थे वो सिर्फ एक ईरान कर रहा था और कोई भी हिमायत इसराइल की इसकी नहीं कर रहा है, फ़लस्तीन की। लिहाजा अब फ़लस्तीन की हिमायत करने वाला कोई बचा नहीं है। सऊदी अरब हो, कतर हो, दुबई हो, कोई जितने भी इस्लामी ममालिक हैं जो नाम-ए-हाद मुसलमान हैं, वो कोई भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद नहीं कर रहा, सिर्फ ईरान ने मदद की है। और अगर आज ये ईरान की शहादत हुई है, तो ये ईरान ने अगर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, राहिबर मुअज़्ज़म की अगर कुर्बानी हुई है, तो ये फ़लस्तीन के अहले सुन्नत भाइयों को बचाने पे कुर्बानी हुई है। इसी तरह हसन नसरुल्लाह साहब ने भी फ़लस्तीन में तमाम के तमाम अहले सुन्नत भाई हैं, उनको बचाने के लिए कुर्बानी दी है। इसलिए राहिबर मुअज़्ज़म का ये पैगाम था कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद रहे, इख्तलाफात न रहे, क्योंकि खुमैनी साहब ने कहा था कि अगर शिया सुन्नी आपस में लड़ते रहेंगे तो दुश्मन इनके बाजू काट लेगा और ये हाथ खोलने और बांधने पे लड़ते रहेंगे। लिहाजा इस वक्त पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया और क्या मुसलमान क्या हिंदू भी इस चीज़ पे गमज़दा है कि एक बेहतरीन लीडर जिसके अंदर इंसानियत, जुर्रत, ताकत, ईमानदार, उसको शहीद किया गया। आज हम उसी के हक में आवाज़ उठा रहे थे और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। करबला आजम अली खान में गूंजती आवाजें सिर्फ विरोध की नहीं थी, बल्कि अमन, इंसाफ और एकजुटता की भी थी।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच स्थानीय स्तर पर शांति और सौहार्द किस तरह कायम रखा जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।